अध्याय 79 राक्षस को सील करना। सरसराहट। उसने सावधानी से आवाज की दिशा में देखा और किसी परिचित को देखा। आप फिर से, वह अपना आश्चर्य छुपाने में असमर्थ होकर बोली। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का हमेशा आसपास ही रहता था, चाहे वह कहीं भी जाती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उससे बचने की कितनी कोशिश की, भाग्य ने उन्हें एक साथ धकेल दिया। फिर भी किसी अज्ञात कारण से जब भी वह उसे देखती तो उसके दिल में एक अजीब पारिवारिक भावना उमड़ पड़ती। वह ठीक से समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है। अरे, ओलिवर ने लहराया। राक्षसों का ध्यान तुरंत ही उस नए शिकार की ओर आकर्षित हो गया जो घटनास्थल में घुस आया था। जब वे धीरे धीरे लेकिन सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी आंखें क्रूरता से चमक उठी और उसका आकार ले लिया। मदद करने के लिए यहाँ हूँ। वह अपने पास मौजूद आखिरी हथियार खंजर की एक जोड़ी को पुनः प्राप्त करते हुए चिल्लाया। उसने पहले उनका उपयोग नहीं किया था क्योंकि उन पर उसका नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसके अन्य हथियार बेकार हो जाने के कारण उसके पास उनका सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ आवश्यकता न होने के बावजूद दो छोटी श्रेणी के राक्षसों की उपस्थिति ने उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यो राक्षसों, मेरे पास आओ, वह चिल्लाया, जिससे दोनों राक्षस घबरा गए और फिर और भी अधिक आक्रामक हो गए। बादल की गरज। मांसल भुजाओं और पूंछ वाला एक राक्षस क्रोध भरी आंखों और लार टपकाते मुंह से उस पर आक्रमण करने लगा। ओलिवर शांत रहा। चकमा देने के बजाय उसने राक्षस के करीब आने का इंतजार किया। जैसे ही वह करीब आया, उसने अपने पैरों के नीचे जमीन पर जोर से दबाव डाला और खुद को हवा में उछाल दिया। जैसे ही उसने अपना एक खंजर सीधे राक्षस की आंख पर फेंका, उसके शरीर पर एक चाप बन गया। गर्जन। राक्षस पीड़ा और दर्द से कराह उठा क्योंकि तेज धातु उसकी आंख में घुस गई थी। ओलिवर शान से राक्षस के पीछे उतरा और उसकी अस्त-व्यस्त स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने दूसरे खंजर से उसकी पीठ पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन खंजर राक्षस की कठोर त्वचा को भेद नहीं सका। वह चुपचाप राक्षस की कठोर खाल को देखकर अचंभित हो गया। उसे एहसास हुआ कि इसकी ऊंची कीमत मिल सकती है। हृष्ट-पुष्ट दानव और भी अधिक आक्रामक हो गया, लगभग उन्मत्त, क्योंकि वह पास की किसी भी चीज पर पागलों की तरह हमला करने लगा। ओलिवर ने अपने हमले जारी रखे, लेकिन वे कमजोर राक्षसों की तुलना में कम प्रभावी थे। तभी उसे दूर से नादिया की आवाज सुनाई दी। आप एक राक्षस के विरुद्ध निम्न गुणवत्ता वाले हथियार का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रभावी है। ओलिवर जानता था कि वह सही थी। उसके सस्ते हथियारों का राक्षस के मांसल शरीर से कोई मुकाबला नहीं था। उसने राक्षस की काली आंखों में देखा, अपनी ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी क्षमता को सक्रिय रूप से सक्रिय कर दिया। मौत का आवरण। राक्षस के मुंह से एक भयभीत चीख निकल गई क्योंकि उसकी आंखों का ध्यान भटकने लगा था। ओलिवर राक्षस के सामने आया और इससे पहले कि वह डर से बेहोश हो, उसने अपना खंजर उसके चेहरे पर घोंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने उसकी आंख से खंजर निकालकर अपनी पूरी ताकत से राक्षस की छाती में घोंप दिया। लेवल 4 की शक्ति का प्रभाव तब दिखा जब भयानक बल के कारण उसका पूरा हाथ राक्षस के शरीर के अंदर धंस गया। राक्षस तुरंत मारा गया। ये सब एक पल से भी कम समय में हुआ। ओलिवर ने निडर दानव की ओर भागते समय कॉस्मिक वर्ड गेज का उपयोग किया। उसने इसे इतनी तेजी से सक्रिय किया कि कोई भी समझ नहीं सका कि क्या हो रहा था। उसका हाथ राक्षस की मोटी त्वचा में धंसने की क्रिया पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसने सफलतापूर्वक राक्षस का शिकार किया था। अगर ये दृश्य बड़ों सहित बाहर से किसी ने देखा भी तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। और अगर किसी को गहराई से कुछ गड़बड़ी का एहसास हो भी जाए, तो कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि उसने जानकारी के स्रोत राक्षस को मार डाला था। वे कोई भी जानकारी नहीं निकाल पाएंगे। अधिक से अधिक वे केवल इस बात पर संदेह कर सकते थे कि दानव अचानक विनम्र और अस्थिर क्यों हो गया, जिससे ओलिवर को उस पर हमला करने की अनुमति मिल गई।
वह ये दावा करके ऐसे प्रश्नों को आसानी से टाल सकता था कि वह बहुत तेज था और उसने राक्षस को उसकी उन्मत्त अवस्था से दूर कर दिया। स्विश! उसने अपना ताबीज निकाला और उसे राक्षस पर मारा। व्रर! ताबीज से एक धूसर रोशनी चमकने से पहले एक कंपन उत्पन्न हुआ, जिसने धीरे धीरे दानव को घेर लिया और उसे अंदर सील कर दिया। इससे ये कहा जा सकता है कि उसने सफलतापूर्वक राक्षस शिकार पूरा कर लिया था। बूम! उसने एक तेज आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो नादिया ने वज्र दानव को पास के एक पेड़ पर फेंक दिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और अपनी तलवार उसके पेट में घोंपने से पहले राक्षस को वापस उठने नहीं दिया। दानव दर्द से कराह उठा, विशुद्ध दुख का विलाप। वह निर्दयी थी, उसने तुरंत अपने ताबीज का उपयोग किया और उसे राक्षस के शरीर पर फेंक दिया। जैसे ही दानव ने संघर्ष किया और विरोध किया तो एक रोशनी चमकी, लेकिन गंभीर रूप से घायल दानव के निरर्थक संघर्ष के बाद इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। वह एक जीवित राक्षस को सील करने में कामयाब रही थी। अच्छा काम! ओलिवर ने दूर से ही उसे बधाई दी। उसने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसने उससे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसे अपनी ओर एक राक्षस को आकर्षित करते हुए देखना तो दूर की बात है, क्या उसने सोचा कि उसे मदद की जरूरत है? इस विचार ने उसे थोड़ा नाराज कर दिया। वह कमजोर नहीं थी। उसे चिंता की लहर महसूस हुई। निश्चित रूप से उसने नहीं सोचा था कि वह कमजोर थी, है ना? ऐसा नहीं था कि वह अकेले ही दो राक्षसों को नहीं संभाल सकती थी। वह तो बस राक्षस को कमजोर करके जिंदा पकड़ने और सील करने पर अड़ी हुई थी। यह उससे अधिक कुछ नहीं था। उसे चिंता थी कि ओलिवर सोच सकता है कि वह कमजोर है और उसने उसकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया था, लेकिन वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वास्तव में उसने रणनीतिक रूप से दानव को सील करने से पहले उसे कमजोर करने का निर्णय लिया था, ताकि सफल पकड़ सुनिश्चित हो सके। वह संघर्ष नहीं कर रही थी, वह व्यवस्थित और सटीक थी। फिर भी यह विचार कि ओलिवर उसे असमर्थ समझ सकता है, उसके गौरव को कुंद कर गया। वह खुद को साबित करना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना किसी की मदद के संभाल सकती है। उसकी माँ, ओलिवर, उसके आंतरिक संघर्ष से बेखबर, उसके पास आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने अपनी अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव किए बिना शांति से उसकी ओर देखा, अपनी जलन को छुपाने की कोशिश की। मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया था। मुझे पता है तुमने किया था, उसने जवाब दिया। उसका स्वर शांत था। लेकिन बैकअप रखने से कभी नुकसान नहीं होता, है ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन शब्दों से उसकी हताशा कम नहीं हुई। उसे बैकअप की जरूरत नहीं थी, उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत थी। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, लड़ाई की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। एड्रेनालाइन, लड़ाई की भीड़ और एक राक्षस को सील करने की संतुष्टि अभी भी ताज़ा थी। फिर भी इन सब के बीच संदेह की छाया बनी रही। वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? और वह क्या था? राक्षस। उसने चुपचाप ओलिवर की पीठ की ओर देखा। कहानी खत्म। अलविदा।